बात छोटी सी है, बात का बतंगड़ा लंबा चौड़ा पूरी दुनिया फैल गई। क्योंकि संवेदना और संबंध यही है। ये संवेदना जो है और ये जो संबंध है ये इसी जगह पे है। ये दो सेटल होने के बाद ये आसान है, सेटल होना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये दो चीज़ों को, और वृत्तियां जन्म जन्मांतर में पास ऑन होती रहती है। रास्ता यही है, रास्ता यही। सब मतलब शरीर पे हर आदमी ने इतना ही बोला है, सदाचार की बात, मानवीयता, पूर्णाचरण की बात। कौन सा हर महापुरुष ने एक ही बोला है, एक ही। और वो जागृति क्रम में जितना स्तर आता गया उतना पत्ते खुलते गए। जितने महापुरुषों ने यही बोला कि शरीर को संवेदना है, शरीर अलग, जीवन अलग, सदाचार, झूठ मत बोलो, क्षमा करो, गलत मत करो, पाप ना हो जाए, मतलब सब नहीं बोले। इतना ही बोला कि भैया इसको पहले मन को साध लो। बाबा ने स्पेसिफिक कर दिया कि भैया 32 प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि कितनी मीठा बोल दिया, मीठा। अब मीठा में कितनी मिठाइयां साधोगे यार, मीठा साध लो। मिठाइयां तो 1 लाख निकलेंगी। जब लड्डू पसंद नहीं है जी, पर बर्फी का थोड़ा स्वाद बचा है, अच्छा बर्फी भी सेटल हो गई जी, अब रसमलाई। ऐसा नहीं, सदेगा तो इकट्ठा सद जाएगा। हम लोग विभिन्नता को साधते रहते हैं, विभिन्नता कभी नहीं सकती। वाह वाह, हम अनेकता को घूमते रहते हैं, डोलते रहते हैं। और वो थोड़ा सा लगता है एक चीज सेटल हो गई, जबकि वो मूल होल्डर है, उसके अंदर विभिन्नताएं हैं। हाँ, होल्डर है, उसमें से एक पन्ना खुला है हाँ और उसमें तुम समझे कि जीत गए। हाँ, हाँ, उसमें जीतना कोई नहीं जीत होता। नहीं है, पूरा फोल्डर पड़ा है। पूरा होल्डर। तो इसलिए 32 की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण लगती है मेरे को। एक एक मतलब आंख से क्या दिख के अंदर जाता है उतना तक की बात की है। आंख से क्या दिखते, पांचों इंद्रिय है, हाँ, तो पांचों इंद्रियों को, फिर संवेदना को, स्वाद को, सदुपयोग को, एक एक डिसीजन पे निर्णय लेना पड़ेगा। नहीं होगा तो शरीर से संबंधित है कि जीवन संबंधित है। अब हम ज्यादा समय नहीं है, समय ज्यादा नहीं है, इन चीजों पे कठोर मूल्यांकन करके कि ये काम करने लायक है और ये काम करने लायक नहीं है, इसकी जरूरत नहीं। इससे मेरा कोई चित्त में, कोई बुद्धि में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। रोटी खाऊं कि पराठा खाऊं, कुछ भी चलेगा। इसी में दिमाग लग रहा है आदमी का, रोटी खाऊं कि पराठा खाऊं। अरे रोटी लिया, पराठा लिया, कोई खास बात नहीं, शरीर की आवश्यकता है, पूरी हुई, खत्म हुई। और उसके बारे में थॉट भी ना आए तो दूसरा काम करें। फिर हम जो जड़गत संसार को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, सुंदरता कुछ और चीज को बोले। इन मुद्दों पे बहुत ठीक से ध्यान देने का मुझे लगता है कि ये जरूरत है कि जड़गत संसार जो है उसमें सब आ जाएगा। शरीर भी आ जाएगा, कपड़े भी आएंगे, बाल भी आएंगे, सामान भी आएगा, सोफा भी आएगा, कुर्सी भी आएगी, छत भी आएगी, कलर भी आएगा, सब आ जाएगा। गार्डन भी आ गया, बिल्डिंग भी आ गई, सब आ गया। जड़गत संसार पे यदि ध्यान है, इसका मतलब अभी अंदर ध्यान नहीं है। ऐसा निकल के आना पड़ेगा, इधर से हटके इधर ध्यान जाना पड़ेगा, तो 32 ये कंक्लूड हो जाएगा। फिर धैर्य, ध्यान और प्रारब्ध, कर्मफल सब शामिल है इसमें। सूचना आएगी, यदि ड्रॉप हो गई इसका मतलब अभी प्रारब्ध सपोर्ट नहीं कर रहा है। करो भाई, ये सपोर्ट कर रहा है तो ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कोई खास बात नहीं। ड्रॉप हो जाएगा तो उससे श्रेष्ठ मुद्दे पे ध्यान जाएगा, उससे श्रेष्ठ। एक एक पल बहुत कीमती है। तो शरीर के जो आप जो बोल रहे हो, मरने पे ध्यान नहीं जाना है, क्योंकि मैं तो मरता ही नहीं हूँ। मैं मरता नहीं। तो शरीर जितने दिन है सदुपयोग करेंगे। ये बात कई बार मैंने बोली है, हाँ, तो मरता नहीं। तो शरीर पे सदुपयोग करना है, तो एक एक पल का करना है, क्योंकि जितने प्रारब्ध पे काम हो जाएगा, फिर शरीर नहीं मिलेगा तो मुश्किल, कौन सा गर्भ मिलेगा तो मुश्किल। भाई एक एक पल, एक एक पल, एक एक पल पे काम करना पड़ेगा। तो कर्म फल से ऐसे हमको आगे 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 बढ़ना पड़ेगा। एक एक प्रवृत्ति का कठोर मूल्यांकन करना होगा कि मेरी समय दिन भर का एक एक पल किस मुद्दों पे जा रहा है। वो इन 32 को साध रहा है, या इन 18 पे पहुंच गया है, या इन 8 पे चला गया। तो ये तो गति नहीं होगी, लगेगा शब्द के रूप में गति हो जाएगी, वस्तुगत नहीं होगी। शब्द बहुत तेज भगा देते हैं। हाँ, आत्मा क्या करती है बता देंगे, आत्मा में अनुभव होता है, पर अनुभव का लेने पता नहीं चलेगा क्या होता है। भाषा में आ जाएगा हमारे पास कि आत्मा में अनुभव होता है, बस अता पता कुछ नहीं चलेगा। बुद्धि में क्या होता है पता चल जाएगा, मतलब पूरी दुनिया की व्यवस्था का पता चल जाएगा, अपनी व्यवस्था का पता नहीं चलेगा। ऐसा
क्या बताना है। और ये जैसे फूल खिलता है ना, फूल खिलने को, फूल को चिंता नहीं है कि मोहरा आएगा कि नहीं आएगा। भंवरा आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो यदि किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का इस ग्रह पे ये स्तर जागृत होता है तो उसके लायक काम उसको मिल जाता है, उगले तो भंवरा आएगा ही। आएगा। और आर्टिफिशियल फूल बना के कितने घूमते रहे, भंवरा नहीं आएगा। भंवरा नहीं आएगा। वो पहचान लेता है। वो पसंद। तो जो बहुत सारे लोग जो यदि ऐसा कर पाते हैं कि बहरूपी बन जाते हैं, भाषा के रूप में, आवरण के रूप में, वेशभूषा के रूप में बहरूपी बनते हैं, चाल में, पहना, चाल में, भाषा में। तो उससे क्या होता है कि वो लगता है कुछ हो रहा है, वो होता नहीं। भीड़ हो सकती है, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ हो सकती है, भीड़ उसका प्रमाण नहीं। कमजोर लोगों की भीड़ आती है, अच्छे लोगों की भीड़ नहीं आती। आदमी अपने से कमजोर आदमी को प्रभावित कर सकता है। शरीरगत आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। शाहरुख खान आता है, सबसे ज्यादा भीड़ लगेगी, क्योंकि पूरा जीना शरीरगत है। शरीरगत लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। हीरो हीरोइन आता है तो भीड़ सबसे ज्यादा लगता है। गाने बजाने वाले महात्माओं की भीड़ सबसे ज्यादा लगता है, मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन की भीड़ सबसे ज्यादा है, क्योंकि मन का रंजन हो रहा है ना। मन का रंजन हो रहा है, क्या खाना पीना, नाचना गाना, संगीत। तो मन वाली भीड़ में लाखों लोग आ जाते हैं। बात करने के लिए चर्चाओं में बड़ा भीड़ लगता है, तो चर्चाओं के नाम पे एक तरफा हो जा रहा है। कोई आदमी से बोलो जीवन के 2 निष्कर्ष बताओ, भाग जाते हैं सब लोग। फंस जाते हैं। फंस जाते हैं। तो एक ऐसी बात बोल के दिखाओ जो यूनिवर्सल हो। एक लाइन ऐसी बोल के बताओ जो यूनिवर्सल हो, किसी का विरोध किए बिना। उस समय आदमी बात ही नहीं करते, भाग जाते। ऐसे लोग, ऐसे यहाँ भीड़ नहीं आती। ठुमका लगा के दिखाओ तो सबसे ज्यादा भीड़ इधर है। एक लाइन बोलो, हाँ, जो पूरे विश्व में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। एक लाइन बोले, ऐसा कुछ नहीं पता है। ऐसा गाना गाओ कि 50 लाख लोग आ जाए, अभी गा के बताता हूँ। ये मामले को, चक्कर को समझना पड़ेगा। घनचक्कर बन जाते हैं और घनचक्कर बन जाते हैं। इस चक्कर को समझने में घनचक्कर हो जाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। समय निकल चुका है, समय कम है हम सबके पास में। इस चक्कर को समझ के अपनी प्रवृत्तियों पे ध्यान दे के, इतनी सा बात। सत्संगत हो गया। कठोरता पूर्वक रोक देना है विचारों को कि भैया विचार किस लिए है। चित्त में जा रहे हैं तो अपने लिए, और बाहर निकल रहा है तो दूसरों के लिए, मन के लिए, मन की। हाँ, और हम पे यदि कुछ होगा तो हमारे पास अपने आप भंवरे आएंगे। भंवरे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब इधर काम करना बाकी है। वाह।